डेंगू और बुखार से कराह रहा उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ में डेंगू का बड़ा प्रकोप। लखनऊ में 36 नए डेंगू के मिले मरीज। अस्पतालों में बढ़ी प्लेटलेट्स की मांग। उत्तर प्रदेश डेंगू और बुखार से कराह रहा है। राजधानी लखनऊ में बुधवार को डेंगू के 36 नए मरीज मिले। डेंगू रोगियों की संख्या में इजाफे के साथ बुखार के मरीज भी कई गुना बढ़ गए हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों में प्लेटलेट सामान्य से कम होने पर प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई है। राज्य में कुल डेंगू संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 पार हो चुका है। महज 24 घंटे में 534 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। 10 दिन के अंदर कुल 4,678 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा बिगड़े हालात राजधानी लखनऊ में है। यहां शहरी इलाकों के अलावा अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की जान जा रही है। राजधानी में डेंगू की चपेट में आने के बाद लगभग 20 से 30% डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। डेंगू के मामले में प्रदेश में राजधानी लखनऊ सर्वाधिक संवेदनशील है। डेंगू के सर्वाधिक मामले लखनऊ में ही है, जो प्रदेश के कुल डेंगू केसों का लगभग 10% है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बुखार रोगियों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में डेंगू से लखनऊ में अब तक 2 मौतें ही दर्ज है। मैं यादव अर्जुनगंज से आया हूँ। कहाँ से हैं? अर्जुनगंज लखनऊ। अर्जुनगंज से। क्या स्थिति है आपको? क्या डेंगू की पुष्टि हुई है आपको? जी सर, डेंगू थी। अभी प्लेटलेट है प्लेटलेट पहले 44,000 था, अब तो 70,000 हो गया है। 70,000 हो गए। कब एडमिट हुए आप? परसों एडमिट हुए थे सर। कुछ बताएंगे लक्षण कैसा था आपको, क्या हुआ था? अब पहले तो पैरों में दर्द हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, फीवर भी काफ़ी तेज था, 102 103 था। हम्म, पेट टाइट टाइट सा लग रहा था, खिंचाव लग रहा था। खिंचाव लग रहा था। तो अभी आपकी और कोई जांच बाकी है? जांच प्रॉपर हो रही है? जांच डेली हो रही है। डॉक्टर ने क्या कहा है, किस तरह से रहना है, क्या बोला? डॉक्टर साहब बोले हैं आराम करो और दवाई लेते रहो, टाइम टाइम से कीवी लेते रहो। सुविधाएं क्या, दवाई दे रहे हैं, टाइम से मिल रहा है आपको? जी सर, टाइम से मिल रहा है। जी और क्या कहना चाहेंगे? सर ठीक है, आराम है, अभी तो आराम है। यहाँ डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट। जी सर, अच्छे से ट्रीटमेंट। अपना नाम बताइए और कहाँ से आ रहे हैं आप? हम साहब पसका से आ रहे हैं, गोंडा जिला से। हमारा नाम हरीश्वर सिंह। हाँ हाँ। तो यहाँ पर कितने दिन से एडमिट हैं आप? कल आए हैं साहब। कल आए। हाँ। क्या बताया, क्या हुआ था? हमारे साहब पेट में जलन होती और खाना नहीं खाते हैं, हबक लगती है, उल्टी होने जांच की। हुई थी आपकी? हाँ साहब, जांच अक्सर हुआ है, हमें अल्ट्रासाउंड नहीं है। अच्छा, जांच कौन जांच हो गई खून सर? जांच हुआ है? हाँ साहब। तो गोंडा से आप लखनऊ में आए हैं ट्रीटमेंट, क्या गोंडा में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है? टेट गोंडा साहब नहीं करना। हाँ गोंडा नहीं करना साहब, हम ही आना सिर्फ। हाँ गोंडा नहीं करना साहब। वहाँ व्यवस्थाएं क्या है गोंडा में? गोंडा में साहब अच्छी व्यवस्था है। हमारे पसका मौजा में, पसका में जो अस्पताल है हाँ। वहाँ में कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। अच्छा डॉक्टर। हाँ तो यहाँ आपको 2 दिन हो गए। हाँ साहब। तो अभी कैसा आपका सिचुएशन, ठीक है? आप कैसा स्वस्थ महसूस? हाँ साहब, स्वस्थ हमें महसूस है। हमें महसूस है, हमारे बुखार कम हो गया और दर्द था पेटे में वो कम है। खाना कुछ भी अच्छा लगा है, हमें अच्छा सुविधा मिला साहब यहाँ पर। हाँ, व्यवस्थाएं अच्छी। हाँ साहब, अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, अच्छी सुविधा है यहाँ पर। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सुरजीत, सुरजीत। कहाँ से आए हो? लक्ष्मण मेला पार्क लखनऊ। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बुखार चढ़ा था और चक्कर आ गए थे। जांच हुई है तुम्हारी? हाँ जांच हुई। जांच में क्या आया है? जांच में अभी वो कुछ बताए, रिपोर्ट अभी लाए नहीं। अच्छा, रिपोर्ट आया नहीं। हाँ तो डॉक्टर बोले कि अभी हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ क्या नाम है, प्लेटलेट्स वगैरह भी कुछ डाउन हुआ है तुम्हारा, कुछ बताया डॉक्टर? हाँ। तो डॉक्टर कितने कब आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर आके यही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब कोई देने वाला है नहीं अभी। हाँ। तो मम्मी बोली कि मैं इंतज़ाम करके बताती हूँ। खाने पीने के लिए व्यवस्था सब मिल रहा है यहाँ पर? हाँ सब। तो क्या कब तक बोला है डॉक्टर यहाँ रखेंगे आपको? और ये तो नहीं बताया अभी। कभी नहीं बताया। क्या नाम है आपका? विशाल मौर्य, बाराबंकी से। क्या हुआ है आपको? ये डेंगू हुआ है। कहाँ जांच कराया था आपने? बाराबंकी में प्राइवेट पैथोलॉजी में कराया था, तो डेंगू पॉजिटिव निकला था। क्या लक्षण दिख रहे थे आपको जब आपको ऐसा लगा था? ये पेट चढ़ा चढ़ा लग रहा था और जोड़ों में दर्द हो रहा था, फीवर था, सर दर्द हो रहा था, पूरे सब बदन में दर्द हो रहा था। हाँ। अच्छा, तो अभी यहाँ कितने दिन से एडमिट है आप? ये 4 दिन हो गया है। क्या रिकवरी कैसा है? अभी तो ठीक है, मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। प्लेटलेट्स कुछ बढ़े? प्लेटलेट्स 24,000 था पहले, और परसों शाम को चढ़ा है प्लेटलेट्स, जी। तो अभी कल रिपोर्ट आया है तो उसका 44,000 हो गया है प्लेटलेट्स। हाँ, आज फिर गया है जांच के लिए ब्लड।
सैंपल। अभी 1-2-3 दिन और रहेंगे उसके बाद आप? हाँ हाँ हाँ, जैसे रिकवरी होगी वैसे बताएंगे डॉक्टर साहब ने। हाँ। ये बताइए क्या नाम है और कहाँ से आप आए हैं? अरविंद कुमार नाम है, ये लखनऊ से है, छठे मील अच्छा। क्रॉसिंग। तो आपका एडमिट हुआ है यहाँ पे? कल मॉर्निंग में। तो क्या आपकी पुष्टि हुई है? डेंगू की पुष्टि हुई है आपकी? हाँ, डेंगू। प्लेटें भी कम हैं। कितना प्लेटलेट्स हैं? प्लेटलेट कल भर्ती हुए थे मॉर्निंग में 11,000 तो 21,000। अभी रात की रिपोर्ट में 14,000। तो मुझे ये बताइए कि क्या लक्षण दिख रहा था जब आपको लगा ऐसा फीवर हो रहा था? लक्षण क्या था आपको? क्या फील हुआ कि आपने जांच कराया? पहले बुखार था 5-6 दिन पहले, जी। तो बुखार 2 दिन में सही हो गया था। उसके बाद कमजोरी और लैट्रिन के साथ ब्लड हल्का हल्का आ रहा था, उससे कमजोरी बढ़ती जा रही थी। फिर जांच कराया, प्लेटें तो कम निकली। उसके बाद फिर कल एडमिट हुए हैं यहाँ पे। तो अभी डॉक्टर सही से ट्रीटमेंट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, और कल से रिलैक्स भी है, आराम है। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल बैठक ली है और डेंगू की जो शिकायतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, मतलब अगर हम कहें कि राजधानी लखनऊ में 800 से ज़्यादा सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में डेंगू के और टाइफाइड तमाम जैसे मरीज हैं दिख रहे हैं। इसमें किस तरह से कंट्रोल करने की आवश्यकता है? क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, ऐसा है कि इस समय मौसम चेंज होने के साथ और इसके पहले भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से फ़ीवर के केसेस बढ़े थे। उस फीवर में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू सभी तरह के मरीज़ थे। डेंगू के मरीज़ भी काफ़ी थे। डेंगू को कंट्रोल करने के लिए या मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मच्छरों को कंट्रोल करना है, कि मच्छर अगर नहीं पनपते हैं तो ये बीमारियां अपने आप ही काफ़ी स्तर तक कंट्रोल हो जाएंगी। तो उसमें सभी को ध्यान रखना है अपने घर में, अपने घर के आसपास कि पानी ना जमा होने पाए, या कहीं ऐसा पानी जमा है तो उस पर मॉस्किटो किलिंग के लिए कुछ इंसेक्टिसाइड डालने की बात हो और मच्छरों से बचने की बात है। अच्छा सर, क्या पिछली बार जिस तरह से डेंगू था इस बार कुछ लक्षण में बदलाव? कुछ लोग क्योंकि कह रहे हैं कि सर में दर्द नहीं हो रहा है इस बार, लेकिन बदन में दर्द है। नहीं, इसमें अलग अलग डिफरेंट सिम्टम्स के साथ कुछ लोगों को भयंकर सर दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को सर दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन वो वेरिएशन पर्सन टू पर्सन की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन फीवर, हेडेक, बॉडी एक, जॉइंट पेन, वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स डेंगू से रिलेटेड हैं। तो सर, अगर किसी को अगर ऐसा लगता है कि कितने दिन में बुखार अगर आ रहा है तो जांच ज़रूर करा लेना चाहिए, कितना दिन वेट करना चाहिए? क्योंकि वायरल भी लोग कह रहे हैं कि वायरल है, डेंगू ना होगा। वायरल भी है। अब अगर उनको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो बुखार आने के बाद 1-2 दिन में अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो चेक तो ज़रूर करा लेना चाहिए। NS1 1 से 5 दिन में ही पॉजिटिव आ जाता है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें आपको सावधानी बरतनी ज़रूरी हो जाती है। सिविल अस्पताल की बात करें तो सर यहाँ पर अभी कितने बेड अवेलेबल हैं? अवेलेबिलिटी और कितनी है, कितनी बढ़ सकती है? यहाँ पे ऐसा है कि बेड हैं, पर्याप्त मात्रा में है, और अगर ज़रूरत बढ़ती है तो हम लोग उन बेड को बढ़ा भी लेते हैं कि अगर नहीं खाली है तो अन्य वार्डों में भर्ती करके मरीजों को इलाज करते हैं। कोशिश ये होती है कि कोई भी मरीज बिना इलाज के वापस न जाए। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी डेंगू और बुखार के बढ़ते मरीजों को लेकर अधिकारियों को अतिरिक्त बेड की व्यवस्था के अलावा किसी भी संक्रमित मरीज को परेशानी न होने की बात कह चुके हैं। लखनऊ से फैज अहमद की रिपोर्ट। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मिलाकर लगभग राजधानी लखनऊ में 800 से ज़्यादा मरीज़ भर्ती हैं, जिसमें 100 से जो अधिक मरीज़ हैं वो डेंगू के पेशेंट हैं, बाकी मलेरिया, टाइफाइड तमाम ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं। लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जगहों पर सख्ती बरतने की बात कर रहे हैं, यानी डेंगू पेशेंट यानी डेंगू के जो मरीज़ हैं, खास करके जिन्हें बुखार हो रहा उन तमाम लोगों पर डॉक्टर की निगरानी की बात कही है और इस पर सख्ती भी बरतने की कहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार बुखार बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ का सिविल अस्पताल है, जहां पर केवल राजधानी लखनऊ से नहीं बल्कि दूर दराज से आने वाले तमाम पेशेंट्स हैं, यहां पर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जिस तरह से ज़्यादातर यहां जो शिकायतें हैं वो बुखार की शिकायतें हैं, कमज़ोरी है, चक्कर आना है और तमाम ऐसी जो संकेत हैं वो तमाम लोगों के साथ हो रहा। तो उसके बाद जब उनकी जाँच हुई, उसके बाद उनकी डेंगू की जो पुष्टि हुई, उसके बाद से तमाम पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं। सिविल अस्पताल में 2 तरीके
तरीके से डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, एक इस तरफ भी है और यहाँ पर भी है। तो लगातार ये कहा जाए कि जो मेडिकल टीम है वो लगातार तमाम मरीजों को देख रही है, लगातार उनके केयर कर रही है। निश्चित रूप से जितने मरीज थे उन तमाम लोगों का यही कहना है कि अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो सही होकर जाएंगे। और जिस तरह से बुखार बढ़ रहा है, प्लेटलेट्स 50,000 के नीचे चला जा रहा है, उसके नीचे भी जा रहा है, निश्चित रूप से ये गंभीर है। ऐसे में जो छिड़काव की समस्या है, छिड़काव लगातार करना है, मच्छरों से होने वाली जो बीमारी है उस पर सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी और जाहिर तौर पे जो मेडिकल टीम है, स्वास्थ्य विभाग है, इस पे लगातार इन तमाम इलाकों पर जहां पर मच्छर की तादाद ज़्यादा है, लोगों को जागरूक भी करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से ये बीमारी बढ़ रही है, आने वाले समय में निश्चित ये विकराल रूप धारण कर सकती है, लेकिन उससे पहले ही इस पर गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। मेरे सहयोगी पृथ्वी अरोरा के साथ मैं फैज़ अहमद, यूपी की बात, लखनऊ।